आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये जो सत्य लीला कथा है बहुत ही मर्मस्पर्शी, दर्द भरी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और लड्डू गोपाल की कृपा देखिएगा कि कैसे लड्डू गोपाल अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हैं, कैसी कैसी परिस्थिति से भक्त निकलता है। बहुत ही मर्मस्पर्शी ये सत्य घटना है। तो ये सत्य घटना श्रेया जी ने शेयर की है। श्रेया जी बचपन से ही लड्डू गोपाल की भक्त हैं। बचपन से कैसी हुई कि ये दादी के अपने बहुत करीब थी और दादी इनकी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। सेवा करते करते ही श्रेया बड़ी हुई और अब उनकी भक्ति भक्ति भी बढ़ने लगी। ये देख के घर वाले परेशान होने लगे कि पूरे टाइम इनका जो ध्यान था, इनकी जो बातें थी, सिर्फ आध्यात्मिक बात ही, भगवान की बात ही, भगवान की चर्चा ही। अब इन लोगों को लगने लगे कि ऐसा ना हो कि ये बड़ी हो, क्योंकि हर पेरेंट्स को यही दिक्कत होने लगती है। यही वो लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा ना हो कि भगवान की तरफ इसका रुझान जाए, भगवान की तरफ बढ़े, तो ऐसा ना हो कि अपना घर गृहस्थी ना कुछ वो उसके बारे में सोचे। तो अब ये लोग सोच, क्योंकि बड़ी हो गई थी शादी के लायक, तो शादी की बात जब भी करते ही श्रेया नाराज होने लगती, शादी के लिए साफ मना करती। अब घर वालों को ज़्यादा टेंशन होने लगी कि हे भगवान, हे कन्हैया, हे लड्डू गोपाल, आप ही कुछ मार्गदर्शन करो, कुछ ऐसी कृपा करो कि ये अपना घर परिवार वाली हो जाए और घर परिवार संभाले, भक्ति भी करे। घर वाले समझाते थे कि ऐसा नहीं है बेटा कि जो भक्ति करते हैं वो गृहस्थ उसमें नहीं पड़ते हैं, गृहस्थ में रह के भी। और प्रेमानंद जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि गृहस्थ में रह के भी हम भक्ति बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो साधु संत होते हैं सिर्फ वही भक्ति कर सकते हैं, या कि जो वैराग्य ले लेते हैं सिर्फ वही भक्ति कर सकते हैं। गृहस्थ में हम सब कुछ गृहस्थ जीवन अपनाने के बाद भी हम भगवान को पा सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हर इंसान में भगवान का रूप सोच के हम भक्ति कर सकते हैं, और गृहस्थ में रह के हम जो साधु संत करते हैं ना, वैसे ही भक्ति हम कर सकते हैं। कब? जब अपने मन को, अपने विचारों को, अपने भगवान में अपने मन को समर्पित कर दें, तो हम गृहस्थ में भी बहुत ही अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। ये बड़े बड़े साधु संत भी कहते हैं, बहुत समझाते थे, ऐसे ही बहुत ऐसे प्रवचन सुनाते थे, बहुत सारी ऐसी बातें बताते थे कि इसके मन में थोड़ी ये हो कि हाँ, गृहस्थी में रह के भी भक्ति की जा सकती है। क्योंकि श्रेया जो थी वो बिल्कुल साफ मना कर रही थी कि मुझे शादी नहीं करना है, शादी के बंधन में नहीं बनना है। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, लड्डू गोपाल की जब कृपा होती है ना, लड्डू गोपाल जो चाहें वो करवा सकते हैं। तो उनकी ही प्रेरणा से एक उसको बहुत ही अच्छा घर परिवार मिला, जो कि वो लोग भी भक्ति करते थे। लेकिन वही है, भगवान के मार्ग में चलना इतना आसान नहीं होता है। जितनी भगवान की भक्ति बढ़ेगी उतनी ही हमारे जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यही चुनौती आई थी इसके जीवन में भी। श्रेया की शादी हो गई, बहुत अच्छा घर परिवार, लड़का बहुत अच्छा, मैंने लड़का देख के घर वाले शादी किए। उसके विचार अच्छे थे, लग रहा था देख के बातों से कि ये श्रेया को समझ पाएगा, ये इसकी भक्ति को समझेगा। क्योंकि आजकल के जो लड़के होते हैं ना, वो भी इन सब चीज़ों में नहीं रहते, बस पार्टीबाजी ये करना। लेकिन हर बच्चे को हम नहीं कह सकते, आज का यूथ जो है वो भी भक्ति की तरफ बढ़ रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि जीवन क्या है। उसमें से ही एक ये था, इसका हस्बैंड था, बहुत ही अच्छी बातें करता था। घर वालों को लगा ये अब इसको संभाल लेगा, और भगवान करे दोनों का बहुत ही अच्छा रिश्ता हो, अच्छे से अपने गृहस्थ जीवन जिएं और गृहस्थ में रह के भक्ति करें। लेकिन श्रेया की शादी हो तो गई, श्रेया ससुराल तो आ गई, लेकिन वहाँ पे उसको ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनमें से एक थी, ये जो श्रेया के हस्बैंड थे वो 2 भाई और 1 बहन थे। तो जो श्रेया थी वो सबसे छोटी थी, और जो बहन थी मतलब जो ननद थी उसकी शादी नहीं हुई थी,
खुशबू आ रही थी। तो ये जो थी वो लड़की थी, वो जो ननद थी, वो पूजा पाठ भक्ति को ढोंग कहती थी, ढोंग समझती थी कि ये सब मूर्ति पूजा, ये सब बेकार की चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति मतलब साइंस में ज़्यादा विश्वास, भक्ति मूर्ति पूजा ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। इसको श्रेया को पूजा पाठ करते देखती तो वो चिढ़ती थी। कोई भी श्रेया का क्या था कि जैसे सब लोग बैठे हैं, सब भोजन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले अपने ठाकुर जी को ही भोग लगाती थी और जो प्रसादी होती थी वही खाती थी। कोई लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं करती थी, कोई बाहर की चीज़ें नहीं खाती थी। ये सब चीज़ से ये चिढ़ने लगी थी इसकी जो ननद थी। अब वो जब भी वो लड्डू गोपाल की बात करे, कुछ भक्ति की बात करे, तो हमेशा चिढ़ जाती थी, कहती थी मुझे नहीं सुनना ऐसे प्रवचन, और उठ के चली जाती थी। ये देख के श्रेया को भी बड़ा अच्छा नहीं लगता था, दुख होता था कि इनको मेरी बातें पसंद नहीं आती, मैं पसंद नहीं आती, क्योंकि वो लड्डू गोपाल की सेवा थी और वो थोड़ी आधुनिक, आज के टाइम पे जो लड़कियां रहती हैं उस तरीके से थी। उसको बाहर जाना, पार्टी करना, और जब भी वो ऐसी बातें करती, श्रेया हमेशा इस बात पे वो कर देती, रोक देती, मना करती, समझाती, तो उसको ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती थी और इसी वजह से श्रेया उसको पसंद नहीं आती थी। वो कभी लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी भोग, अगर जैसे कुछ बना रही है किचन में, काम है, तो अगर वो श्रेया की जो ननद है, अगर वो बैठी है, उससे बोल दे कि जाओ दीदी आप भोग लगा दो कन्हैया का भोग, तो वो अगर लेके चली भी गई बड़ी मुश्किल से, तो वो कहीं तुलसी पत्र नहीं डालती, कहीं कुछ नहीं करती, ऐसे ही रख देती बिना भाव के। और हमारे कन्हैया ऐसे थोड़ी है कि बिना भाव के खा लेंगे। वो ये सब चीज़ नोटिस करने लगी थी। कभी अगर देती कुछ वो करके कि दीदी ये भोग लगा दीजिए, ये वो कर दीजिए, तो ऐसे ही करती जैसे कि बिना मन का जो काम किया जाता है। गरम है तो कभी उसको ठंडा नहीं करना, ऐसे गरम गरम ही जाके रख देना, लो खा लो, ऐसे करके, और तुरंत आ जाना। ऐसे थोड़ी होता है, भगवान के पास जाओ, उनके पास थोड़ी हवा करो, उनको भोग लगाओ, तुलसी पत्र डालो, तब कहीं। तो उसकी सेवा से, लड्डू गोपाल से वो बहुत चिढ़ती थी। अब तो उसने ऐसी ऐसी घटना घटी उसके घर में, ऐसा कुछ हुआ जो कि श्रेया कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। क्या हुआ था कि दिवाली का टाइम था, उसी टाइम पे साफ सफाई चल रही थी और घर में पेंट होने वाला था, तो उसके लिए मज़दूर भी आए थे और सब जो सामान था यहाँ से वहाँ, जहाँ-जहाँ की सफाई होती जा रही थी, वहाँ का सामान भी यहाँ से वहाँ हो रहा था। उसी बीच मंदिर का भी नंबर आया, तो मंदिर के लिए श्रेया ने बोल दिया कि अपनी सास से कि माँ जी, मैं मंदिर की सेवा मैं कर लूँगी, मैं साफ़-सुथरा सब कुछ अच्छे से कर लूँगी, कप जो भी वो करना है, बदलना है, जो भी साफ़ करना है, मैं कर लूँगी। लेकिन उसी बीच एक ऐसी घटना घटती है जो कि आश्चर्य करने वाली थी, और एक भक्त के साथ ऐसा हो सकता है, वो भक्त कभी ऐसे सोच भी नहीं सकता। क्या हुआ था कि उस दिन श्रेया पूरे दिन ही बिजी रह गई। जेठानी जो थी वो किचन संभाल ली, किचन का भोग प्रसाद जो भी घर का खाना पीना था वो उन्होंने बना लिया, और श्रेया अपने कन्हैया के लिए भोग के लिए बना ली, क्योंकि घर में सब लोग थे। इसकी ननद जैसे लोग भी थे जो कि बिना लहसुन प्याज के नहीं रह सकते थे, लहसुन प्याज भी बनता था, तो जेठानी ने बना लिया सबके लिए। श्रेया अपने कन्हैया के लिए बनाई तो वही प्रसाद उसने भी खा लिया। फिर वो लग गई पूरे दिन के लिए सफाई में मंदिर की। बड़ा सा मंदिर था, सारे देवी देवता थे, उसके साथ साथ भगवानों की बुक्स थी, किताब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। जब हम दिवाली की सफाई करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे सामान मिल जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि बहुत पुरानी भी होती हैं और सफाई करने में बहुत सारा समय भी लगता है। ऐसे ही हुआ इसके साथ, करने लगी सब कुछ अच्छे से, बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके रखा। घर वाले देखे बहुत खुश हो गए अपने कन्हैया का। सब कुछ बदला, सब कुछ नया लेके आई, सब मंदिर में बिछाने के लिए, मंदिर सारी भगवानों के लिए सब बहुत अच्छे से कर दिया, कन्हैया को भी विराजित कर दिया। ये करते करते शाम हो गई। शाम के भोजन की अब तैयारी होने लगी। शाम का जो भोजन होता है तो उसके लिए ये किचन में चली गई। ये सब करके दोनों ननद नहीं, देवरानी जेठानी मिलके
खाना बनाने लगी। शाम के ये भगवान को कुछ और वो नहीं करती थी, जो भी मेवा मिष्ठान होता था, और रात में ये दूध का भोग लगाती थी। दोपहर में खाना, जो भी दोपहर में खाना बना वो सुबह भी दूध, फल फूल जो भी था, ऐसे 3-4 टाइम का ये भोग लगाती थी, जिसमें कि रात में ये दूध और लड्डू हैं, दूध के साथ कुछ भी ऐसी चीज़ रख देती थी भोग के लिए। तो इतना ज़्यादा वो था नहीं कि इनको रात में कुछ विशेष बनाना है, लेकिन घर में जो बनता था वो दोनों ने बनाया। जब ये भोग लगाने के लिए शाम को आती है दूध लेके, और दूध के साथ ड्राई फ्रूट्स लेके अपने कन्हैया को भोग लगाने के लिए जैसे ही आती है, देख के तो इसके होश ही उड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ज़मीन के नीचे से कोई, पैर के नीचे से कोई ज़मीन निकाल लिया हो। इस तरीके से देख के एकदम से वो हो जाती है, चीख देती है। चीख जब ये सुनते हैं घर वाले तो एकदम से आते हैं कि क्या हो गया। वो जब सब लोग आते हैं, देखते हैं यहाँ श्रेया का रो रो के बुरा हाल। क्यों? क्योंकि वहाँ मंदिर में लड्डू गोपाल ही नहीं थे, लड्डू गोपाल ही गायब थे। लड्डू गोपाल को ना देखकर श्रेया की हालत तो ऐसी हो गई, पूछो मत। इतना रोने लगी, चिल्लाने लगी, कहाँ गए मेरे कन्हैया। कि पहले तो उसने नॉर्मल होके पूछा सबसे कि किसी ने रखे हैं कहीं और तो नहीं, लेकिन किसी और के रखने का सवाल ही नहीं, क्योंकि मंदिर में ही लड्डू गोपाल रहते हैं और किसी को इतना ज़्यादा है भी नहीं कि कोई लड्डू गोपाल को लेके घुमा रहा है, कि वो कर रहा है। जो भी सेवा है मंदिर के अंदर ही होती थी। अब ये सुन देख के तो बड़ा वो हो गया, तो श्रेया को लगा और घर वालों को लगा कि ऐसा ना हो कि ये लोग जो सफाई करने आए थे, जो पेंटर थे, तो वो देखे हों लड्डू गोपाल को, तो किसी लालच में इनको ले गए हों, बेच देंगे, ये कर देंगे। अब दूसरे दिन जब वो आते हैं, पेंटर आते हैं, तब वो श्रेया सबसे पूछती है एक एक से, पैसे का लालच भी देती है कि जितने के लड्डू गोपाल नहीं थे उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम लोगों को पैसे दूंगी। कोई भी अगर ले गया है मुझे दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे कन्हैया चाहिए, तुमको मैं उससे डबल पैसे मैं दूंगी, सबसे बोलती है। और ये भी कह देती है जिसने भी देखा हो, किसी और ने भी अगर लिया हो तो मैं पैसे दूंगी। एक एक से बुला के सबको कि किसी और ने लिया है तो तुम बता दो, मैं तुमको और ज़्यादा पैसे दूंगी। ऐसे कर करके सबसे, लेकिन सब वो थे जो भी ये आए थे, काम वर्कर थे, वो सब बोल दिए कि हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी भगवान की सेवा, हम कुछ और ले जा सकते हैं, लेकिन कन्हैया को लड्डू गोपाल के साथ कभी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकते। अब जब वो ऐसे सुनते हैं घर वाले तो उनको भी लगता है, और ये जो काम वाले थे ये कोई 1 साल से नहीं आ रहे हैं, ये कई सालों से यही आ रहे हैं। और घर वाले की जो सास थी, इनके जो ससुर थे, वो कहते हैं, हस्बैंड भी कहते हैं कि इतने विश्वास पात्र हैं कि हम पूरा घर भी अगर इनके भरोसे छोड़ के चले जाएं तो कभी एक चम्मच भी घर से गायब नहीं होगी। बहुत ही विश्वास पात्र हैं और हर साल यही करते हैं सफाई घर की। और जब ये सुनती है तो उसका तो सोचो मत, कि जिसका जीवन ही कृष्ण हो, जिसका जीवन ही लड्डू गोपाल हो, उसकी सेवा ही सब कुछ हो, और उसके ही लड्डू गोपाल चले जाएं तो कैसा लग रहा होगा। अब वो खाना पीना छोड़ देती है, खाना पीना नहीं खाती, उससे खपता ही नहीं, खाने की क्या बात है। अब रो रो के उसका बुरा हाल। बहुत दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, घर इसके श्रेया के हस्बैंड ने बोला कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए वैसे ही दूसरे लड्डू गोपाल ले आऊँगा। लेकिन वो कहती है कि ये लड्डू गोपाल बस नहीं, ये कोई मूर्ति नहीं, ये मेरी दादी के दिए हुए लड्डू गोपाल है। दादी जो सेवा करती थी, वर्षों से पूजित थे मेरे लड्डू गोपाल, इसमें मेरी दादी का भी आशीर्वाद है। और वो लड्डू गोपाल मुझे वही चाहिए, मुझे वही छवि चाहिए। तो इसके हस्बैंड कहते हैं तो साथ में चलना, शॉप में चलना, तेरे को जो भी तू बोलेगी, बड़े से बड़े लड्डू गोपाल जो भी कहेगी मैं तुझे वो दिला दूंगा, रो मत। और है तो अगर तेरे अंदर इतना विश्वास है, इतनी भक्ति है ना, तो तू ये बात जान ले कि तेरे लड्डू गोपाल कहीं भी होंगे वो वापस जरूर आएंगे। अब जब ये सुनती है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है और खूब रोती भी है, दुखी भी होती है कि कन्हैया मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गया जो कि मेरे से नाराज हो गए और घर छोड़ के चले गए, मेरे से दूर चले गए। वो
किसी और को नहीं, अपने आप को भी दोष देती है। फिर इसको ध्यान आता है कि ये हमेशा जो इसकी नंद है हमेशा चिड़ी रहती थी, तो ऐसा तो नहीं कि इसी ने कुछ किया हो। अब ये पूछती है अपनी नंद से कि दीदी अगर आपने ही कहीं रखा हो, कहीं किया हो तो प्लीज़ बता दो, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी। आज के बाद मैं आपके सामने कभी लड्डू गोपाल की कोई चर्चा नहीं करूँगी, कोई बातें नहीं करूँगी। आप जो कहेंगी मैं पूरे जीवन आपके पैर दबाऊँगी, जो आप कहेंगी मैं वो करूँगी, लेकिन मेरे कन्हैया वापस कर दो। अगर आपने लिया है तो वो चिढ़ जाती है और चली जाती है और अपनी माँ के सामने शिकायत करने लगती है कि मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं, ये है वो है, मैं इनके जैसे 10 लड्डू गोपाल खरीद सकती हूँ, इसी टाइम ला सकती हूँ और इतने से लड्डू गोपाल के लिए मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। ऐसा जब वो ऐसे बोलने लगती है तो श्रेया को लगता है हो सकता है ना ली हो, और घर वाले भी समझाते हैं कि वो क्यों लेगी, वो तो कभी सेवा भी नहीं करती, कभी कुछ ऐसा, और लेने का कोई सवाल नहीं है। अब वो श्रेया बेचारी क्या करती, तो करती क्या, सब जगह एक एक से सुई, जैसे जैसे सुई गुम जाती है तो हम ढूंढते हैं, वैसे उसने अपने लड्डू गोपाल को पूरे घर में ढूंढा, लेकिन कहीं भी लड्डू गोपाल नहीं मिले। लड्डू गोपाल की उसमें इतनी ये दुबली हो गई, दिन प्रतिदिन बिल्कुल ऐसी सूखने लगी उनकी याद में। लेकिन इसकी भी एक जिद थी कि अगर उन्होंने मेरी सेवा स्वीकार की है तो वही आएंगे, उन्हीं को मैं पूजूंगी, दूसरे लड्डू गोपाल नहीं लाऊंगी। सास ने भी बोला, हस्बैंड ने भी बोला, लेकिन ये लड्डू गोपाल नहीं मंगाई और ना लेके आई। 6 महीने निकल गए, 7 महीने निकल गए, 8 महीने निकल गए, साल भर होने को आया। फिर दोबारा दिवाली की सफाई होने लगी, फिर वो होने लगा। अब क्या होता है, एक चमत्कार ही देखो कि क्या कृपा समझो कि दोबारा इसको लड्डू गोपाल मिलना था। अब ये क्या करती, कहाँ पे इसके लड्डू गोपाल मिलते हैं कि जब दोबारा सफाई शुरू होती है, सब कुछ होता है, तो ये कहाँ मिले, ये मंदिर के नीचे एक वैसे मंदिर रखा हुआ था कुछ सामान के ऊपर, और उसके नीचे कोई सोच भी नहीं सकता, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, मतलब पट्टी अट्टी ऐसी बनी हुई थी, वहाँ कोई ऐसे हाथ डाल के देख भी नहीं सकता कि वहाँ भी कोई चीज़ हो सकती है। वहाँ पे जब इसने पूरा मंदिर, पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया, ये काम वालों से पकड़ के मंदिर को हटवाई और वहाँ की जब साफ सफाई करवाई, इसको दूसरी जगह पे मंदिर को वो करना था, अपने सेट करना था। जब वो मंदिर हटा तो उसके नीचे इसके वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल मिले, और जब ये देखी कि ये तो यहीं थे, फिर ये अपने हस्बैंड से बताती है कि ये लड्डू गोपाल कोई और नहीं, ये दीदी ने ही किया है, ननद ने ही किया है। जब उसके हस्बैंड बहुत गुस्सा होते हैं, डांटते हैं, तो उसकी जो ननद थी वो बता देती है कि हाँ मैंने ही लड्डू गोपाल छुपाए थे। तब सब बहुत गुस्सा करते हैं कि इतने वर्षों से वो तड़फ रही थी अपने लड्डू गोपाल के लिए, लेकिन भक्ति हो तो ऐसे, विश्वास हो तो ऐसे कि मुझे अपने लड्डू गोपाल ही चाहिए, अगर मेरी भक्ति सही होगी तो वो ज़रूर मुझे मिलेंगे, वो ज़रूर मेरी सेवा स्वीकार करेंगे। तो लड्डू गोपाल ने उसको स्वीकार किया, उसकी भक्ति को स्वीकार किया, उसको दोबारा लड्डू गोपाल मिले, लेकिन उसकी भक्ति से उसकी जो ननद थी वो प्रभावित हुई, और जो इतना चिढ़ती थी, इतना वो करती थी, अब वो भी उसके जैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी है। भगवान की कृपा से खूब उन्नति, खूब तरक्की है, और जिस घर में लड्डू गोपाल होते हैं ना, उनके घर में बहुत दिनों तक मनमुटाव नहीं हो सकता, कृपा बरसती है। आज ननद भाभी सब पूरा परिवार बहुत अच्छे से रह रहे हैं, मिल के रह रहे हैं। तो लड्डू गोपाल ऐसे ही कृपा सबके ऊपर बनाए रखे। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय।